पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको कमजोर किया। कहीं पीएचसी खोल दी गई तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और जब सीएचसी खोल दी गई तो ना एक्सरे की मशीन उपलब्ध है। और आप देखते हैं जब भी मेडिकल कॉलेज में आप किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो एक बेड पर दो पेशेंट कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में आप हमेशा देखते होंगे। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो हेल्थ सेक्टर में जो निचले स्तर पर हिमाचल की रैंकिंग हुई है, गिरावट आई है, उसमें अगर किसी का दोष दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी का है। आज कहीं भी कोई भी हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, पीएचसी ले लीजिए, सीएचसी ले लीजिए, जोनल हॉस्पिटल ले लीजिए, सिविल हॉस्पिटल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, पूरी तरह से हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो चरमरा गया है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमने कहा कि इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और हेल्थ सेक्टर में हम आने वाले समय में जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है उस पर 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर उस पर खर्च करने जा रहे हैं। आज 1500 करोड़ रुपए की सोच लेकर जब हम आगे जाएंगे, कहाँ MRI 3 टेस्ला लगनी है, कहाँ एडवांस सिटी स्कैन लगना है, कहाँ कैंसर के जो पेशेंट है उनका इलाज होना चाहिए, कहाँ और हमारे को पहले ही स्टेज पर यह पता लग जाए कि हमें क्या बीमारी हो रही है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1500 करोड़ रुपया आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में खर्च करने के लिए हमने जायका के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली बार देखा गया कि हमारे पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको कमजोर किया। कहीं पीएचसी खोल दी गई तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और जब सीएचसी खोल दी गई तो ना एक्सरे की मशीन उपलब्ध है। और आप देखते हैं जब भी मेडिकल कॉलेज में आप किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो एक बेड पर दो पेशेंट कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में आप हमेशा देखते होंगे। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो हेल्थ सेक्टर में जो निचले स्तर पर हिमाचल की रैंकिंग हुई है, गिरावट आई है, उसमें अगर किसी का दोष दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी का है। आज कहीं भी कोई भी हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, पीएचसी ले लीजिए, सीएचसी ले लीजिए, जोनल हॉस्पिटल ले लीजिए, सिविल हॉस्पिटल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, पूरी तरह से हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो चरमरा गया है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमने कहा कि इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और हेल्थ सेक्टर में हम आने वाले समय में जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है उस पर 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर उस पर खर्च करने जा रहे हैं। आज 1500 करोड़ रुपए की सोच लेकर जब हम आगे जाएंगे, कहाँ MRI 3 टेस्ला लगनी है, कहाँ एडवांस सिटी स्कैन लगना है, कहाँ कैंसर के जो पेशेंट है उनका इलाज होना चाहिए, कहाँ और हमारे को पहले ही स्टेज पर यह पता लग जाए कि हमें क्या बीमारी हो रही है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1500 करोड़ रुपया आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में खर्च करने के लिए हमने जायका के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो आप स्वच्छ जल है, इस दृष्टि से भी हम महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। हम कोई काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से 6 महीने पहले आकर 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। वो 5000 करोड़ रुपए किसका था? वो आप जनता का था। उन्होंने हर चीज मुफ्त में बांट दी गई। मुफ्त में तो तब बांटो जब आप स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सके। कहा कि सभी को मुफ्त पानी मिलना चाहिए, लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा, स्वच्छ जल नहीं आ रहा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिजली में अनुदान दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़ों लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, उन्हें अनुदान दिया गया। 1 रुपया पर व्यक्ति के पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई। अब बताइए 1 रुपया जो करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देता है, उसे सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े होटलों को पानी के रूम मुफ्त में पानी उपलब्ध करवाया गया। ये सब किसका था? ये जो पैसे हम अनुदान के रूप में देते हैं वो आप जनता के हैं।
आपके पैसे हैं। इन लोगों ने जनता की संपदा को लुटाया है। हम बार बार कहते हैं कि हम ना तो जनता की संपदा को लुटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। हमने अभी पिछले दिनों बैठक की और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े इनकम टैक्स के पेई थे, उनकी बिजली की सब्सिडी को बंद कर दिया। इसका मतलब है कि उनको हम करोड़ों रुपए की सब्सिडी देते थे, वो करोड़ों रुपए की सब्सिडी बंद करके हम गरीब जो परिवार है, जिस परिवार को सब्सिडी का हक मिलना चाहिए, हमारी सरकार उस परिवार को सब्सिडी का हक भी देगी और उसके जीवन को ऊपर उठाने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। जो कांगड़ा, टांडा और आईजीएमसी और चमियाना, इसमें 3 टेस्ला मशीन को हम सिटी स्कैन की जो एमआरआई मशीन है उसको हम स्थापित करने जा रहे हैं। एडवांस सिटी स्कैन की मशीनें हम स्थापित करने जा रहे हैं। ये सब वो टेक्नोलॉजी है जो आज दिल्ली के एम्स में मिलेगी, बिलासपुर के एम्स में मिलेगी और हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो हम अपने हॉस्पिटल्स में लाने के लिए लाई जा रही है। इसके अलावा हमारी सरकार शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अग्रणी बने। अभी जोलसप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज पर आज तक 470 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जोलसप्पड़ में बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी आरंभिक तौर पर उसकी पूरी एस्टीमेट बनाया गया है और उसमें पहले चरण में 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। सड़कें हैं, उनका डबल लेन का काम पूरी जोरों से चला हुआ है, चाहे वो सलोनी से लेकर गलोड़, बटरान, चिलियाँ, कांगू, भट्ठा, इस रोड पर जहाँ भी जगह उपलब्ध हो रही है वहाँ हम इसको डबल लेन कर रहे हैं। और पूरे हमीरपुर जिला में सभी सड़कों को दोहरीकरण का कार्य, हमने डबल लेन का कार्य शुरू किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सड़कों से दूरी कम होती है, लेकिन हमीरपुर जिला जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है, वहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अग्रणीय बने। अभी जोलसप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज पर आज तक 470 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जोलसप्पड़ में बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी आरंभिक तौर पर उसकी पूरी एस्टीमेट बनाया गया है और उसमें पहले चरण में 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।